आज हम आपको ये बता रहे हैं कि कई बार ऐसा होता है कि हम अपने घर में कुछ ऐसी चीजें रख लेते हैं जिससे जीवन में दुर्भाग्य पैदा होता है, जिससे जीवन में मुश्किलें पैदा होती हैं। तो आखिर अलग अलग वस्तुओं से जीवन में दुर्भाग्य कैसे पैदा होता है? देखिए, हर वस्तु से और हर व्यक्ति से विशेष तरह की ऊर्जा निकलती है, विशेष तरह की एनर्जी निकलती है। अगर वस्तु ठीक है तो उसकी ऊर्जा शुभ होती है। अगर वस्तु खराब स्थिति में है तो उससे नकारात्मक ऊर्जा निकलती है, उससे निगेटिव एनर्जी निकलती है। और ये नकारात्मक ऊर्जा घर के माहौल को और घर के लोगों के भाग्य को, दोनों को खराब करती है। आपको पता भी नहीं होता, कुछ छोटी छोटी हमारी ही चीजें हमारे जीवन में दुर्भाग्य पैदा कर देती हैं। हम अपने घर में रखे तो रहते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता कि इन वस्तुओं से हमारे जीवन में मुश्किल पैदा हो रही है, हमारे जीवन में दुर्भाग्य पैदा हो रहा है। देखिए, घर में बहुत बार हमारे बंद घड़ियां होती हैं। बहुत बार कई घड़ियां हैं, कुछ चल रही हैं, कुछ हम पहनते हैं, कुछ नहीं पहनते हैं, कुछ बंद घड़ियां होती हैं। तो बंद घड़ियां जीवन में दुर्भाग्य कैसे लाती हैं? क्या बंद घड़ी रखने से भी जीवन में दुर्भाग्य पैदा होता है? देखिए, घड़ियां आपको जीवन में आगे ले जाती हैं। घड़ियां प्रयास करके आपके जीवन के समय को आगे बढ़ाती हैं और ये आपके बुरे समय को टाल देती हैं। समय हमेशा चलता रहता है, समय हमेशा बदलता रहता है, तो बुरा वक्त टालने की सूचना भी घड़ी से मिलती है। अपने घर में बंद घड़ियां बिल्कुल मत रखें, चाहे वो दीवार घड़ी हो, चाहे वो कलाई घड़ी हो। घर में बंद घड़ियां आपको नहीं रखनी चाहिए। अगर आप घर में बंद घड़ियां रखेंगे अपने, तो इससे आपकी किस्मत एक जगह पर रुक जाएगी और आपका खराब समय समाप्त होने का नाम नहीं लेगा। तो अगर आप घर में बहुत सारी घड़ियां रखते हैं तो उसमें सेल लगाकर, चाबी लगाकर उसको चलने दीजिए, उसको एक्टिव रखिए। और जो घड़ियां आप प्रयोग नहीं करते हैं उनको हटा दीजिए, क्योंकि बंद घड़ियां रखने से अगर आपका समय खराब है तो वो जल्दी समाप्त नहीं होगा। देखिए, बहुत सारे लोगों के घर में बंद ताले भी होते हैं। बहुत सारे ताले वो बंद रखते हैं, चाबी गायब हो गई, ताला पड़ा हुआ है। ये जो बंद ताले हैं जो कभी नहीं खुलते, ये भी दुर्भाग्य का एक कारण बनते हैं। ताला जो है ये आपकी किस्मत को खोल भी सकता है, और अगर ताला बंद रहता है तो आपके भाग्य को हमेशा के लिए बंद भी कर सकता है। अपने घर में खराब या बंद ताले बिल्कुल मत रखिए। चाबी गायब हो गई है, ताला पड़ा हुआ है सालों से बंद, कभी खुलता ही नहीं है, ऐसे ताले मत रखिए। इससे आपके करियर में रुकावट आ जाएगी। और जिन लोगों के घर में बंद ताले रहते हैं,
ऐसे लोगों के घर में विवाह नहीं हो पाता, विवाह होना मुश्किल हो जाता है। तो अगर आपके घर में बंद ताले हैं तो या तो सबकी चाबी बनवाइए और तालों को खोल करके रखिए, या उन तालों को हटाइए, कबाड़ में बेच दीजिए, लेकिन घर में मत रखिए। बंद ताले घर में रखेंगे, किस्मत बंद होगी और घर में विवाह योग्य उम्र के लोगों का विवाह नहीं हो पाएगा। एक और चीज घर में काफी पाई जाती है, वो है खराब या फटे जूते चप्पल। जूता खराब हो गया है, बनवाएंगे भी नहीं, फट भी गया है, किसी को देंगे भी नहीं। घर में शू रैक में पड़े हुए हैं जूते, खराब भी हैं, फटे हुए भी हैं। ये भी दुर्भाग्य लाते हैं। जूते चप्पल का संबंध होता है आपके संघर्ष से। कहते हैं ना, मेहनत करते करते जूते घिस गए। ये आपके संघर्ष का प्रतीक है, आपके स्ट्रगल का प्रतीक है। जीवन में अगर संघर्ष कम करना चाहते हैं तो जूते चप्पल आपको ठीक रखने चाहिए। साफ सुथरा करके, झाड़ पोंछ कर अच्छी तरह से जूते चप्पल पहनिए और प्रयोग करिए। घर में पुराने, फटे या खराब जूते चप्पल मत रखिए। या तो उनको सही करवा के प्रयोग करिए या सही करवा के दान कर दीजिए। अगर खराब फटे जूते चप्पल घर में रखेंगे तो हर काम के लिए कदम कदम पर मेहनत करनी पड़ेगी। जो लोग फटे जूते चप्पल पहनते हैं उन्हें भी जीवन में बहुत संघर्ष करना पड़ता है। इसलिए जूते चप्पल को साफ करके सही करवा के तब प्रयोग करें। जो जूते चप्पल पुराने हैं, आप कभी प्रयोग नहीं करते या खराब हैं, छोटे हो गए हैं, ऐसे जूते चप्पलों को पहले ठीक करवाइए, रिपेयर करवाइए, साफ सुथरा करिए और इसके बाद शनिवार को किसी निर्धन व्यक्ति को दे दीजिए, शनिवार को हटा दीजिए या बांट दीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन से संघर्ष कम होना शुरू हो जाएगा। देखिए, एक और चीज आपके जीवन में दुर्भाग्य पैदा करती है, खराब या फटे पुराने कपड़े। बहुत पुराने पुराने कपड़े हैं, आप उसको कभी नहीं पहनते या कपड़े फट गए हैं, ठीक भी नहीं करवाते, किसी को देते भी नहीं। खराब या फटे पुराने कपड़े अलमारियों में भरे हुए हैं, ये भी दुर्भाग्य पैदा करते हैं। कपड़ों का सीधा संबंध होता है आपके भाग्य से। आपकी किस्मत कैसी चल रही है वो आपके कपड़ों को देखकर जाना जा सकता है। घर में अगर आप अनुपयोगी कपड़े रखते हैं या खराब कपड़े रखते हैं जो कभी प्रयोग नहीं करते हैं, सालों से रखे हुए हैं, ऐसे कपड़े हमेशा दुर्भाग्य लेते हैं। ऐसे कपड़ों को हटा दें, साफ करवा के, ठीक करवा के, धो करके उन कपड़ों को बांट दें तो बहुत अच्छा है। अगर आपकी अलमारियों में पुराने कपड़े भरे पड़े हैं जो आप कभी इस्तेमाल नहीं करते, फटे और गंदे कपड़े भरे पड़े हैं जो आप कभी प्रयोग नहीं करते, तो आपका भाग्य आपका साथ देना बंद कर देगा। आप एक दिन आराम से बैठिए, अपने घर की अलमारी को खोलिए, आप देखिए कि कौन से कपड़े आप कभी नहीं पहनेंगे या कभी नहीं पहनते हैं, उनको हटाइए। जो कपड़े फट गए हैं उनको ठीक करवाइए। जिनका प्रयोग नहीं करना है उन्हें प्रेम पूर्वक धोकर साफ करके किसी गरीब आदमी को दे दीजिए। ऐसा करते ही आपके भाग्य की रुकावट तुरंत दूर हो जाएगी। देखिए, बहुत सारे घरों में आपने देखा होगा
कि देवी देवताओं की बड़ी पुरानी मूर्तियां हैं जिसका कलर फेड हो गया है, मूर्तियां घिस गई हैं, खराब हो गई हैं, चित्र का रंग उतर गया है, फिर भी रखे हुए हैं। तो देवी देवताओं की बहुत पुरानी मूर्तियां, अगर विशेष मूर्तियां ना हो, घर में रखी हैं आपने, या पुराने चित्र जिसमें चेहरा नहीं दिखता, रंग सब उड़ गया है, ऐसा चित्र और मूर्तियां भी मुश्किलें पैदा करती हैं। देखिए, मंदिरों की जो हजारों सालों की पुरानी मूर्तियां हैं उनकी बात बहुत अलग है, क्योंकि उसके बनाने का, स्थापित करने का प्रोसीजर अलग है, वो मामला ही बिल्कुल अलग है। हम घर की बात कर रहे हैं। देवी देवताओं की जो मूर्तियां आप अपने घरों में रखते हैं और जो चित्र उनके लगाते हैं, वो एक निश्चित समय तक शुभ तरंगें आपको जीवन में देते हैं। इसके बाद उनसे नकारात्मक तरंगें निकलने लगती हैं। पुरानी मूर्तियां हैं, नाक घिस गई, आंख घिस गई, कलर सारा फेड कर गया, स्पष्ट समझ में नहीं आता है, मूर्तियां कहीं कहीं से खंडित भी हो गई हैं, चित्र लगाए हैं, कलर उड़ गया है, देवी देवता स्पष्टता से दिखते नहीं, तो ऐसी मूर्तियां या ऐसे चित्र नकारात्मक तरंग देंगे। इसीलिए पुरानी मूर्तियों को और चित्रों को समय समय पर बदलना चाहिए। केवल देवी देवता के ही नहीं, आप अपने घर में किसी पूर्वज का चित्र भी लगाए हैं, फेड कर गया है, बदल दीजिए। फूलों के चित्र लगाए हैं, फेड हो गया है, उसको भी बदलिए, क्योंकि अगर इसके बाद आप इसका प्रयोग करेंगे तो मानसिक स्थिति आपकी बिगड़ेगी। अब आप किसी देवी देवता का चित्र स्पष्ट होता है तो आप उसको देख के ध्यान लगाते हैं ना। अब चित्र ही स्पष्ट नहीं है तो ध्यान आपका हिलेगा, वो बात नहीं आएगी, इसीलिए मेंटल कंडीशन पर बुरा असर पड़ेगा। तो इनको समय समय पर हटाकर जमीन में दबा दें या जल में प्रवाहित कर दें। देखिए, बहुत सारे लोगों के यहाँ पुश्तैनी मूर्तियां होती हैं कि मेरे दादाजी पूजा करते थे, 100 साल पुरानी मूर्ति है। तो अगर सोने चांदी या अन्य धातु की है तो उसको समय समय पे साफ करते रहिए, ताकि उसकी चमक, उसकी ऊर्जा बनी रहे। और फिर मैं कहूँगा कि मंदिरों में जो मूर्तियां स्थापित होती हैं या जो मूर्तियां घर में स्थापित होती हैं, उसमें थोड़ा फर्क होता है, बेसिक फर्क है। प्राण प्रतिष्ठा का, मंडल का, चक्र का बहुत फर्क होता है। हम घर के मूर्तियों और चित्रों के बारे में आपको बता रहे हैं। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।